Hello everyone, I hope you all are good. Before watching this video, please subscribe the channel, press the bell icon so you will never miss the videos. Thank you. Today we are going to discuss about the components of human food. That there are many kinds of nutritional requirements, there are many kinds of nutrients that our body need to activate, to refresh, to boost the body's cells, body's activity. So there are about 7 nutrients that our body require. They are carbohydrates, lipids, nucleic acids, proteins, minerals, vitamins. And besides all of these nutrients, 6 nutrients, the 7th nutrient is that water. That our body require the water. Water is the major source that our body require. So today we are going to discuss the two topics, the first two nutrients of human food, that the carbohydrate and lipid. Carbohydrate basically is the basic source of energy. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा एक बेसिक सोर्स होता है हमारी एनर्जी का, जो हमारी बॉडी को एकदम से बूस्ट कर देता है, हमारी बॉडी को एकदम से एनर्जी प्रोवाइड कर देता है. ठीक है. दूसरी बात ये कि इसमें अबाउट हाफ जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको लेते हैं अपनी डाइट में. डेली रूटीन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कौन कौन से फूड आइटम्स में हम लोगों को मिल सकते हैं. ब्रेड में आप ले सकते हैं इसको, पास्ताज, बीन्स, पोटैटोज, ब्रान, राइस एंड सीरियल्स. ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी जो है वो मिलेगी. और ये जितने भी फूड यहाँ पर है, जैसे लाइक ब्रेड है, ठीक है, पोटैटोज एंड राइस, ये 3 चीज़ें और सीरियल्स, ये 4 चीज़ें जो हैं हम लोग डेली रूटीन में इसका इंटेक ले रहे होते हैं. ठीक है. तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की बात करते हैं कि ग्लूकोज जो है वो मोस्ट ऑफन यूज़ की जाती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. एनर्जी के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी शुगरी मटेरियल हो गया, कोई ड्रिंक आप लेते हैं जैसे जामे शीरी है, वो भी एकदम आपकी बॉडी को क्या कर देता है, आपके शुगर लेवल को मेंटेन कर देता है. दूसरा हम लोग बात करेंगे कि इसके पास जो कैलोरीज होती हैं वो कितनी होती हैं. कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम. 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज पाई जाती हैं. फिर हम लोग बात करते हैं कि जो यूज़फुल और बहुत से मुफीद कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म्स हैं वो हमारे पास 4 फॉर्म्स हैं: माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज एंड स्टार्च. स्टार्च मैंने बताया कि हम लोग इसमें लेते हैं, ब्रेड में हमें मिलेगी, पोटैटोज़ में मिलेगी, राइस में ज़्यादा मिलेगी. ठीक है. ये स्टार्ची फूड्स हैं. दूसरे सक्रोज की अगर हम बात करें तो ये हमें कोई भी शुगरी मटेरियल, जो हम मीठी चीज़ कोई भी खाते हैं उसमें से हमें सक्रोज मिलती है. लैक्टोज हम लोग लेते हैं मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट से, योगर्ट हो गया, ठीक है, कोई भी आप लोग बटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो लैक्टोज आपको वहाँ से मिल सकती है. माल्टोज हम लोग वेजिटेबल्स और ऐसे फ्रूट्स से मिलेगी जिनमें कुछ इसकी अमाउंट मौजूद होती है कार्बोहाइड्रेट्स की. ठीक है. तो ये कार्बोहाइड्रेट का ओवरव्यू था कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारी बॉडी के लिए किस तरह से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रखता है. इसका साइड ब्लॉक देख लेते हैं. इसमें उन्होंने ये चीज़ बताई है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कॉमन सोर्स है आपकी एनर्जी का, आपकी बॉडी की एनर्जी का, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज़्यादा. ठीक है. जैसे हम लोग पोटैटोज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं, पोटैटोज़ हम लोग डेली रूटीन में लेते हैं. ठीक है. चपाती आप लोग डेली रूटीन में खाते हैं, राइस डेली रूटीन में ले रहे होते हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का सोर्स है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स का है. दूसरा, अगर हम प्रोटीन्स और लिपिड्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं वो वाइटल रोल प्ले करते हैं आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए. बट ये क्या, इनका मेजर जो काम है वो क्या है कि ये आपकी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, आपकी बॉडी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और एनर्जी का सोर्स भी होते हैं. ठीक है. तो हम लोग इसका एक छोटा सा मैंने पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसके. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स हमारे पास 7 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन एंड द 7th वन इज द वाटर. बिसाइड्स ऑल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, वाटर इज द बेसिक न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी रिक्वायर्ड. फिर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे. इस तरह पॉइंट्स में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स. ग्लूकोज मोस्ट ऑफन यूज़ किया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी में. दूसरा, हम माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज एंड स्टार्च की बात करेंगे कि ये सब चीज़ें भी हम अपनी डाइट में लेते हैं.
फिर हम फोर्थ पे बात करेंगे जी, इसके पास कितने किलो कैलोरीज मौजूद होते हैं। 4 किलो कैलोरीज मौजूद होते हैं 1 ग्राम में, पर ग्राम। ह्यूमन कहाँ से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, ह्यूमंस कहाँ से लेते हैं जी, ब्रेड, बीन्स, पोटैटोज, ब्राउन राइस एंड सीरियल्स, ये सब सोर्सेज ऑफ फूड हैं जहाँ से हम लोग क्या लेते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स जो हैं उनमें हम बात करेंगे कि लिपिड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट, जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। मतलब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ये दोनों जब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में आते हैं तो क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, और लिपिड्स जो हैं वो 2 टाइप्स में अकर करते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड और एक होते हैं अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम बात करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों की बॉन्डिंग आपस में होती है। ठीक है, कार्बन एटम्स की, जितने भी कार्बन एटम्स पाए जाते हैं लिपिड में, सारे के सारे किसके साथ बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अनसेचुरेशन में हम लोग ये देखते हैं कि कुछ कार्बन एटम्स होते हैं जो कि अपने साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। उसमें हाइड्रोजन नहीं होती अनसेचुरेटेड लिपिड्स में, कार्बन ही कार्बन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। हम लोग इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जगह भी कार्बन ही वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पर बॉन्ड कौन सा होता है, डबल बॉन्ड होता है। फिर हम बात करते हैं कि लिपिड्स जो होते हैं वो जनरली अगर हम बात करें तो लिपिड्स सेचुरेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे एग्जांपल ले लें बटर की, तो बटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसमें 70% सेचुरेशन होती है और 30% अनसेचुरेशन होती है। लिपिड्स क्या करते हैं, लिपिड्स का काम क्या होता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको कवर करता है, शीट्स बनाता है। ख़ास तौर पर जो हमारे ब्रेन की नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, उनकी जो बाहर वाली शीट्स होती हैं, कवरिंग जो होती है, वो फैटी एसिड्स बनाते हैं। ठीक है जी, लिपिड्स कवर करते हैं उसको। फिर बात करते हैं कि जो आपके लिपिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आपकी एनर्जी सोर्सेज के लिए। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि ये बिल्डिंग कंपोनेंट्स भी हैं और एनर्जी का सोर्स भी हैं। लिपिड्स में कितने किलो कैलोरीज मौजूद होते हैं जी, 9 किलो कैलोरीज। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं लिपिड के, उनमें आ जाता है मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड्स कहते हैं सरसों के बीजों को, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स। ये सब चीज़ों में ज़्यादा मिकदार में क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। सेचुरेटेड फैटी एसिड्स को देख लेते हैं कि वो क्या करते हैं। सेचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन इंक्रीज द पर्सनस कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या कर देते हैं, उसे इंक्रीज़ कर देते हैं। ज़्यादा हम लोग चिकनाई वाली चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, फ्राई चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ जाता है। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल में इवेंचुअली रिजल्ट्स इन द क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग इंटेक लेंगे फ्राइड थिंग्स का, तो क्या होगा कि हमारी आर्टरीज में वो चीज़ जो है वो ब्लॉकिंग करना शुरू कर देगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़ पैदा होना शुरू हो जाएंगी, आपका ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा, और उसकी वजह से जब ब्लड ने रन करना है वो प्रॉपरली अपने आप को रन नहीं कर पा रहा वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, और फिर वहाँ पर जो है वो इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू होंगे। तो ये है कि सेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं उनको बहुत एहतियात से लेना होता है हम लोगों को। ठीक है, ताकि कोई किसी किस्म की डिजीज़ जो है वो बॉडी में ना पैदा हो सकें। ये आज के आपके दोनों टॉपिक्स थे। हम लिपिड्स का भी एक दफ़ा पॉइंट्स के थ्रू इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। लिपिड्स जो हैं वो कंपोज्ड होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की बॉन्डिंग से। यहाँ मैंने शो किया है कि ये बॉन्ड है। ठीक है जी, कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स, बॉन्ड होता है किसके साथ ही, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के दरमियान। जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं। फैटी एसिड्स जो है वो 2 काइंड्स के हैं, हमने देखे, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में क्या होगा, ऑल ऑफ द कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स, बट इन केस ऑफ अनसेचुरेटेड सम ऑफ द कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। कार्बन एटम्स आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे। जनरली अगर हम बात करें तो सॉलिड टेम्परेचर पे होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, RT मीन्स रूम टेम्परेचर। जैसे कि बटर है 70% सेचुरेशन में होता है, 30% अनसेचुरेशन में। लिपिड्स जो है वो मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, शीट बनाते हैं अराउंड दी न्यूरॉन्स को कवर करते हैं, और 9 किलो कैलोरीज जो है वो 1 ग्राम में पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट था कि
लिपिड्स हमें कौन कौन से फूड आइटम से मिल सकते हैं, तो वो हमने देखा कि हमें फ़िश, मटन, चीज़, मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स, इन सब से हमें लिपिड्स मिल सकते हैं। तो ये आपके आज के टॉपिक थे। इसमें क्या है कि जी आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है दैट व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है जी? कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। अबाउट 1/2 to 2 or 3 टोटल कैलोरीज एवरी एनिमल कंज्यूम्स डेली आर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ये आप कार्बोहाइड्रेट्स बता सकते हैं, ठीक है। लिपिड्स का पूछा जाता है तो लिपिड्स का आप यहाँ से बता सकते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स बॉन्डेड टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स मे हैव सैचुरेटेड और सैचुरेटेड, इतना आप बता सकते हैं। फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को सेपरेटली भी पूछा जा सकता है या इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि इसमें डिफरेंस बताएं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि लिपिड्स जो हैं उसकी क्या यूज़ है उसका, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि ये यूज़ होती हैं जी मेम्ब्रेन्स और शीट्स बनाने के लिए और कुछ हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए। फिर ये एक्सट्रीमली यूज़फुल होती हैं एनर्जी सोर्स के लिए। इसके कितने ग्राम कैलोरीज पर ग्राम कैलोरीज मौजूद हैं इसमें, और किस तरह से कौन से सोर्सेज हैं लिपिड्स के फूड आइटम्स में जो हम वहाँ से ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में भी इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है। वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप इनको एज इट इज़ फुल लर्न करेंगे, ठीक है जी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोटीन पे बात करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, I hope you all are good. Before watching this video, please subscribe the channel, press the bell icon so you will never miss the videos. Thank you. Today we are going to discuss about the components of human food. That there are many kinds of nutritional requirements, there are many kinds of nutrients that our body need to activate, to refresh, to boost the body's cells, body's activity. So there are about 7 nutrients that our body require. They are carbohydrates, lipids, nucleic acids, proteins, minerals, vitamins. And besides all of these nutrients, 6 nutrients, the 7th nutrient is that water, that our body require. The water is the major source that our body require. So today we are going to discuss the two topics, the first two nutrients of human food, that the carbohydrate and lipid. Carbohydrate basically is the basic source of energy, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा एक बेसिक सोर्स होता है हमारी एनर्जी का, जो हमारी बॉडी को एकदम से बूस्ट कर देता है, हमारी बॉडी को एकदम से एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें अबाउट हाफ जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको लेते हैं अपनी डाइट में। डेली रूटीन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कौन कौन से फूड आइटम्स में हम लोगों को मिल सकते हैं। ब्रेड में आप ले सकते हैं इसको, पास्ताज, बीन्स, पोटैटोज़, ब्रान, राइस एंड सीरियल्स। ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी जो है वो मिलेगी। और ये जितने भी फूड यहाँ पर है, जैसे लाइक ब्रेड है, ठीक है, पोटैटोज़ एंड राइस, ये 3 चीज़ें और सीरियल्स, ये 4 चीज़ें जो हैं हम लोग डेली रूटीन में इसका इंटेक ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की बात करते हैं कि ग्लूकोज जो है वो मोस्ट ऑफन यूज़ की जाती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी शुगरी मटेरियल हो गया, कोई ड्रिंक आप लेते हैं जैसे जामे शीरी है, वो भी एकदम आपकी बॉडी को क्या कर देता है, आपके शुगर लेवल को मेंटेन कर देता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि इसके पास जो कैलोरीज होती हैं वो कितनी होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज पाई जाती हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो यूज़फुल और बहुत से मुफीद कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म्स हैं वो हमारे पास 4 फॉर्म्स हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज एंड स्टार्च। स्टार्च मैंने बताया कि हम लोग इसमें लेते हैं, ब्रेड में हमें मिलेगी, पोटैटोज़ में मिलेगी, राइस में ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। ये स्टार्ची फूड्स हैं। दूसरा सक्रोज की अगर हम बात करें तो ये हमें कोई भी शुगरी मटेरियल, जो हम मीठी चीज़ कोई भी खाते हैं उसमें से हमें सक्रोज मिलती है। लैक्टोज हम लोग लेते हैं मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट से, योगर्ट हो गया, ठीक है, कोई भी आप लोग बटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो लैक्टोज आपको वहाँ से मिल सकती है। माल्टोज हम लोग वेजिटेबल्स और ऐसे फ्रूट्स से मिलेगी जिनमें कुछ इसकी अमाउंट मौजूद होती है।
कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का ओवरव्यू था कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारी बॉडी के लिए किस तरह से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रखता है। इसका साइड ब्लॉक देख लेते हैं। इसमें उन्होंने ये चीज़ बताई है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कॉमन सोर्स है आपकी एनर्जी का, आपकी बॉडी की एनर्जी का, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे हम लोग पोटैटोज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं, पोटैटोज़ हम लोग डेली रूटीन में लेते हैं, ठीक है। चपाती आप लोग डेली रूटीन में खाते हैं, राइस डेली रूटीन में ले रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का सोर्स है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स का है। दूसरा, अगर हम प्रोटीन्स और लिपिड्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं वो वाइटल रोल प्ले करते हैं आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, बट ये क्या इनका मेजर जो काम है वो क्या है कि ये आपकी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, आपकी बॉडी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और एनर्जी का सोर्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका एक छोटा सा मैंने पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स हमारे पास 7 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, एंड द 7th वन इज द वाटर। बिसाइड्स ऑल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, वाटर इज द बेसिक न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी रिक्वायर्ड। फिर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। इस तरह पॉइंट्स में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज मोस्ट ऑफन यूज़ किया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी में। दूसरा, हम माल्टोस, लैक्टोज, सक्रोज एंड स्टार्च की बात करेंगे कि ये सब चीज़ें भी हम अपनी डाइट में लेते हैं। फिर हम फोर्थ पे बात करेंगे जी, इसके पास कितने किलो कैलोरीज मौजूद होते हैं। 4 किलो कैलोरीज मौजूद होते हैं 1 ग्राम में, पर ग्राम। ह्यूमन कहाँ से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, ह्यूमंस कहाँ से लेते हैं जी, ब्रेड, बीन्स, पोटैटोज, ब्रान, राइस एंड सीरियल्स, ये सब सोर्सेज ऑफ फूड हैं जहाँ से हम लोग क्या लेते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स जो हैं उनमें हम बात करेंगे कि लिपिड्स जो हैं वो जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। मतलब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ये दोनों जब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में आते हैं तो क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं, ठीक है। और लिपिड्स जो हैं वो 2 टाइप्स में अकर करते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड और एक होते हैं अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम बात करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों की बॉन्डिंग आपस में होती है, ठीक है। कार्बन आइटम्स की जितने भी कार्बन आइटम्स पाए जाते हैं लिपिड में सारे के सारे किसके साथ बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अनसेचुरेशन में हम लोग ये देखते हैं कि कुछ कार्बन एटम्स होते हैं जो कि अपने साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। उसमें हाइड्रोजन नहीं होती अनसेचुरेटेड लिपिड्स में, कार्बन ही कार्बन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। हम लोग इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। Saturated fatty acids have all of their carbon atoms bonded to hydrogen atoms, ठीक है। Unsaturated fatty acids have some of their carbon atoms double bonded in place of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम की जगह भी कार्बन ही वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पर बॉन्ड कौन सा होता है, डबल बॉन्ड होता है। फिर हम बात करते हैं कि लिपिड्स जो होते हैं वो जनरली अगर हम बात करें तो लिपिड्स सेचुरेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे एग्जांपल ले लें बटर की, तो बटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसमें 70% सेचुरेशन होती है और 30% अनसेचुरेशन होती है। लिपिड्स क्या करते हैं, लिपिड्स का काम क्या होता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको कवर करता है, शीट्स बनाता है। ख़ास तौर पर जो हमारे ब्रेन की नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, उनकी जो बाहर वाली शीट्स होती हैं, कवरिंग जो होती है, वो फैटी एसिड्स बनाते हैं, ठीक है जी, लिपिड्स कवर करते हैं उसको। फिर बात करते हैं कि जो आपके लिपिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आपकी एनर्जी सोर्सेज के लिए। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि ये बिल्डिंग कंपोनेंट्स भी हैं और एनर्जी का सोर्स भी हैं। लिपिड्स में कितने किलो कैलोरीज मौजूद होते हैं जी, 9 किलो कैलोरीज। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं लिपिड के, उनमें आ जाता है मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड्स कहते हैं सरसों के बीजों को, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स। ये सब चीज़ों में ज़्यादा मिकदार में क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है।
सेचुरेटेड फैटी एसिड्स को देख लेते हैं कि वो क्या करते हैं। सेचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन इंक्रीज द पर्सनस कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या कर देते हैं, उसे इंक्रीज़ कर देते हैं। ज़्यादा हम लोग चिकनाई वाली चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, फ्राई चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ जाता है। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल में इवेंचुअली रिजल्ट्स इन द क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग इंटेक लेंगे फ्राइड थिंग्स का, तो क्या होगा कि हमारी आर्टरीज में वो चीज़ जो है वो ब्लॉकिंग करना शुरू कर देगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़ पैदा होना शुरू हो जाएंगी, आपका ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा, और उसकी वजह से जब ब्लड ने रन करना है वो प्रॉपरली अपने आप को रन नहीं कर पा रहा वेंस के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, और फिर वहाँ पर जो है वो इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू होंगे। तो ये है कि सेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं उनको बहुत एहतियात से लेना होता है हम लोगों को, ठीक है, ताकि कोई किसी किस्म की डिजीज़ जो है वो बॉडी में ना पैदा हो सकें। ये आज के आपके दोनों टॉपिक्स थे। हम लिपिड्स का भी एक दफ़ा पॉइंट्स के थ्रू इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। लिपिड्स जो हैं वो कंपोज्ड होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की बॉन्डिंग से। यहाँ मैंने शो किया है कि ये बॉन्ड है, ठीक है जी। कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स, बॉन्ड होता है किसके साथ ही, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के दरमियान। जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं। फैटी एसिड्स जो है वो टू काइंड्स के हैं, हमने देखे, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में क्या होगा, ऑल ऑफ द कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स, बट इन केस ऑफ अनसेचुरेटेड सम ऑफ द कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। कार्बन एटम्स आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे। जनरली अगर हम बात करें तो सॉलिड टेम्परेचर पे होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, RT मीन्स रूम टेम्परेचर। जैसे कि बटर है 70% सेचुरेशन में होता है, 30% अनसेचुरेशन में। लिपिड्स जो है वो मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, शीट बनाते हैं अराउंड द न्यूरॉन्स को कवर करते हैं, और 9 किलो कैलोरीज जो है वो 1 ग्राम में पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट था कि लिपिड्स हमें कौन कौन से फूड आइटम से मिल सकते हैं, तो वो हमने देखा कि हमें फ़िश, मटन, चीज़, मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स, इन सब से हमें लिपिड्स मिल सकते हैं। तो ये आपके आज के टॉपिक थे। इसमें क्या है कि जी आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, दैट व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है जी, कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। अबाउट 1/2 to 2 or 3 टोटल कैलोरीज एवरी एनिमल कंज्यूम्स डेली आर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ये आप कार्बोहाइड्रेट्स बता सकते हैं, ठीक है। लिपिड्स का पूछा जाता है तो लिपिड्स का आप यहाँ से बता सकते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स बॉन्डेड टू ग्लिसरॉल, एंड फैटी एसिड्स मे हैव सेचुरेटेड और सेचुरेटेड, इतना आप बता सकते हैं। फिर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को सेपरेटली भी पूछा जा सकता है, या इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि इसमें डिफरेंस बताएं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि लिपिड्स जो हैं उसकी क्या यूज़ है उसका, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये यूज़ होती हैं जी मेम्ब्रेन्स और शीट्स बनाने के लिए और कुछ हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए। फिर ये एक्सट्रीमली यूज़फुल होती हैं एनर्जी सोर्स के लिए, इसके कितने ग्राम कैलोरीज पर ग्राम कैलोरीज मौजूद हैं इसमें, और किस तरह से कौन से सोर्सेज हैं लिपिड्स के फूड आइटम्स में जो हम वहाँ से ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में भी इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है, वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप इनको एज इट इज़ फुल लर्न करेंगे, ठीक है जी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोटीन पे बात करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।